देखो भाई, पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आग लगा दी है सारी गाड़ी। केंद्र से भी बात की है, वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शांति बनाए रखने के संदेश दूंगा। आज के दिन जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ये घटनाएं जो हैं इनका जो नुकसान जो है बहुत व्यापक नुकसान है। दो गाड़ियां हैं गुरुग्राम पुलिस की, ये पीसीआर वैन, ये पूरी तरह से देखिए इनमें एयर बैग तक खुल गए हैं। किस तरह से ये यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ पर एक हुई है कुछ घटना। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। देखो भाई, पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आग लगा दी है सारी गाड़ी। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा के नूह में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के गृह, बड़ी खबर है ये। अनिल विज ने कहा है कि फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मेवात के नूह से बड़ी खबर है, यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। दावा मंदिर में कुछ लोगों के फंसे होने तक का किया जा रहा है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि अब उनका रेस्क्यू कर लिया गया। यही नहीं, फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। बड़ी खबर है, प्रभावित इलाकों में फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। कुछ बताया जा रहा, फायरिंग की भी खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब यह भी दावा किया जा रहा था, सुरेंद्र जैन जो कि वीएचपी के हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि मंदिर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अनिल विज ने भी कहा कि कई जगहों पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। हालांकि वहां से अब लोगों को निकाल लिया गया, यह भी बताया जा रहा है। फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां और तैनात की जाएंगी। सेंटर से और फोर्स मांगी गई है। परमवीर मेरे सहयोगी लाइव अपडेट के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर, अभी भी क्या स्थिति है? जो कहा जा रहा है कुछ लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको बचा लिया गया है, निकाल लिया गया है और फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा? क्या अपडेट है परमवीर? बिल्कुल, देखिए अभी भी स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पर लगातार मेवात पुलिस के साथ साथ अन्य जिलों की जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। खास तौर से जो लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। करीब 5 बसों में उन लोगों को यहाँ से निकाल करके ले जाया गया है और सोहना की तरफ उनको ले जाया गया है। यहाँ से निकाल करके तो काफ़ी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन स्थिति जो है मेवात की जो नूह की वो अभी भी अति संवेदनशील है। अभी भी लगातार जो पुलिस है वो लगातार पहरा दे रही है और लगातार कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरह से इसको रोका जाए। और इसके लेकर के ना सिर्फ पुलिस बल्कि सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो कम से कम इस तरह का काम ना करें बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये अपील ना सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है बल्कि गृह मंत्री की तरफ से की गई है, इलाके के सांसद की तरफ से भी की गई है और यहाँ पर जो मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से भी की गई है। लेकिन अभी भी कुछ देर पहले तक हमने देखा कि ये समझा पाए ये किस तरह से मंदिर में कुछ लोगों के फंसे होने की बात की गई, क्या वो इलाका था? बताया जा रहा कुछ पहाड़ियां थी, कुछ वहां से गोलियां चलने की भी खबर थी। मंदिर में लोग फंसे थे, क्या उनको निकाल लिया गया है? वो फंसे किस तरह से हुए थे, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। और आपके पीछे हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कुछ मूवमेंट है, वो आप तस्वीर भी अगर दिखा दें। परिषद है और जो बजरंग दल है, बिल्कुल देखिए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक शोभा यात्रा जो है वो निकाली थी गुरुग्राम से। उस शोभा यात्रा को वो यहाँ मेवात के नल्हड़ के यहाँ पर एक मंदिर है प्राचीन, उस मंदिर के तक उस यात्रा को निकालना था। उस यात्रा के दौरान ही जब ये लोग मेवात में पहुँचे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों जो लोग हैं ये आमने सामने हो गए, क्योंकि
एक तरह से 2 दिन पहले से लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो मोनू मानेसर है, बजरंग दल का जो सदस्य है, उसने ये कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल होगा। लेकिन जो दूसरा तबका था वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि मोनू मानेसर को इस प्रदर्शन में, इस शोभा यात्रा में हम उसे शामिल नहीं होने देंगे। इसका वो विरोध कर रहे थे। और जब यहाँ यात्रा पहुंची तब कहीं ना कहीं ये अफवाह फैला दी गई कि मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल है। उसके बाद जो है पत्थरबाजी शुरू हुई। उसके बाद कई सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। एक तरह से कई सारे लोग इसमें घायल हो गए। बताइए, क्या अब निकाल लिया गया लोगों को? क्या मंदिर में अब कोई नहीं फंसा है? मंदिर में कोई फंसा तो नहीं है, बस मुझे बता दीजिए आप। देखिए, अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं, निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 बसें जो है उनको लेकर के जा चुकी हैं, लेकिन अब दोबारा से कुछ बसें गई हैं खाली वहां पर, उनको निकालने के लिए। निकालना क्यों पड़ रहा है? बस एक आखिरी सवाल 30 सेकंड में, क्यों निकालना पड़ रहा है? क्या है, कौन लोग हैं आसपास जिन्होंने घेर लिया है? क्या हो रहा है, क्यों निकालना पड़ रहा है? वहां पर उस मंदिर के आसपास जो जितने भी जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने उस मंदिर को घेर लिया था। वो लगातार विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर मोनू मानेसर हो सकता है, इसलिए वो लगातार हमला कर रहे थे। पूरे मंदिर को घेर लिया था, आसपास के इलाके को घेर लिया था, जिसकी वजह से पुलिस जब तक वहाँ पहुंची तब तक काफी विवाद जो है दोनों गुटों के बीच में हो चुका था। और अब जब पुलिस वहाँ पहुंची है तो पुलिस ने इन लोगों को निकाला है। 4 बसों में इन लोगों को ले जाया गया और अभी भी खाली बसें दोबारा से भेजी है उनको निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर, लाइव अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन सोचिए, नूह में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। 2 अपडेट्स हैं, जल्दी से आपको बता रहा हूं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सेंटर से अर्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां, नंबर 1, नंबर 2 और फोर्स की मांग की गई है। और नंबर 3, एयरफोर्स फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। ये 3 अपडेट्स हैं। आप सोचिए, देश की संसद से ये जो जगह है ना, सिर्फ 73 किलोमीटर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 73 किलोमीटर दूर भारत का एक जिला आज दंगों की आग में चल रहा है। जबरदस्त दंगे, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, सब कुछ। हरियाणा के नूह में जो ब्रिज मंडल शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती थी, ऐसा नहीं है कि अचानक इस बार, ये शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती थी। आज उस यात्रा के दौरान ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की कि पूरा जिला आग की चपेट में आ गया। हमारे यहीं तक नहा जाए आग। तस्वीरें कहां पर क्या हुआ, ये सारी तस्वीरें एक करके आपको दिखाएंगे। देखिए, हुआ ये मसला ये था कि आज सावन के चौथे, हुआ क्या समझिएगा, आज सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर यहां के अल्पसंख्यक समुदाय, यहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अचानक इस यात्रा को रोकने की कोशिश की। पथराव हुआ, जबरदस्त हिंसा हुई, जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। हमारे यहीं तक नहा जाए आग। देखो भाई, पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है। कि आपने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां मतलब भारत के एक राज्य में अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को धार्मिक यात्रा निकालने से रोका गया, जबकि उनके पास इसकी परमिशन भी थी। ऐसा नहीं है परमिशन नहीं थी, लेकिन आज कोई विपक्षी नेता यह नहीं कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने ही देश में, अपने ही शहर में शोभा यात्रा ना निकालने देना। उनके साथ अन्याय हो गया है ना। माइनॉरिटी राइट्स वाले पता नहीं किस बिल में छिप गए हैं, क्योंकि माइनॉरिटी हिंदू है यहां पर, समझ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के नूह जिले में 80% आबादी मुसलमानों की है। यहां पर बहुसंख्यक मुसलमान है, यहां सिर्फ 20% हिंदू रहते हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम और नूह में माइनॉरिटी हिंदू है। मतलब नूह में हिंदू अल्पसंख्यक है, जिन पर शोभा यात्रा निकालने पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। वैसे आपको बता दें, नूह हरियाणा का अकेला ऐसा जिला है जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, लेकिन आज बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों का रास्ता सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उन्हें शक था। खबर क्या है, ये है कि उनको शक था कि इसमें जुनैद और नासिर नाम के 2 लोगों की हत्या का आरोपी मोनू मानेसर यहां आ सकता है। मोनू मानेसर आ जाएगा। उसके इस यात्रा में हिस्सा लेने के कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन उपद्रवियों को माहौल बिगाड़ने का मौका जरूर मिल गया। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब कुछ हुआ सिर्फ इस संदेश में कि मोनू मानेसर, ये देखिए आप तस्वीरें, सड़कों पर खुलेआम पत्थरबाजी, वहां पर जो आम कारें निकल रही थी उन पर पत्थरबाजी, रॉड, डंडों के साथ। ये देखिए आप तस्वीरें,
अब इन तस्वीरों को देखिए, जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं वो 10 से 15 साल 16 साल युवा हैं। मतलब आगे बढ़ने से पहले हम एक अपील जरूर करना चाहते हैं भाई, बहुत जरूरी है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, दोनों समुदायों को शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंसा किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के मन और मस्तिष्क पर सिर्फ हिंसा हावी रहती है वो समाधान की फिक्र करते ही कहां है। मोनू मानेसर पर बहुत गंभीर आरोप है, बिल्कुल है, वो मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की हत्या में मोस्ट वांटेड है और पुलिस का उसे अब तक गिरफ्तार ना कर पाना हरियाणा पुलिस की नाकामी है, हम भी मानते हैं। लेकिन मोनू मानेसर के बहाने आपको दंगा करने का अधिकार किसने दे दिया? किसने आपको राइट करने की इजाजत दे दी? सांप्रदायिक हिंसा करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, फिर वो चाहे किसी भी समुदाय से हो। विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, खबर सुनिएगा है क्या। विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी जो ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हर साल निकलती है इस बार भी, उससे जुड़े लोगों का दावा है कि उनके पास बाकायदा इसकी परमिशन थी, फिर भी उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास हुआ, उन पर पत्थरबाजी हुई, जबकि मुस्लिम समुदाय इस यात्रा में मोनू मानेसर के पहुंचने की खबर सुनकर इसका विरोध कर रहा था। मोनू मानेसर पर राजस्थान के भरतपुर के नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है, लेकिन सच है कि वीडियो मैसेज में इस यात्रा में हिस्सा लेने की बात कहने के बावजूद मोनू मानेसर यात्रा में नहीं आ पाया, ना आया, जबकि उसे गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान की पुलिस की टीम भी नूं पहुंची थी। पर सवाल यही है बार बार कि हत्या का जो आरोपी आया ही नहीं, उसके नाम पर यह हिंसा का तांडव, मौत का तांडव क्यों और किसने शुरू किया? मेवात के मुजरिम कौन है? क्या मोनू मानेसर शक है इस बात का सिर्फ बहाना था और मेवात का माहौल भड़काना और दंगे भड़काना क्या मकसद था? ये सवाल अभी भी उठ रहा। तस्वीर आपको और दिखाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर से यहाँ पर एक तरह से विवाद हुआ है और उस विवाद की ही वजह रही है कि आप देखें किस तरह से पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ दिया गया है। ये जो गुरुग्राम पुलिस यहाँ आई थी मेवात पुलिस का साथ देने के लिए, मानेसर एसएचओ की गाड़ी है एक तरफ, दूसरी तरफ खेड़की दोला एसएचओ की गाड़ी है, जो कि दोनों ही गाड़ियों को कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ ना सिर्फ लोगों पर हमला किया गया बल्कि पुलिस को भी टारगेट किया गया है, पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया है। काफी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है, ना सिर्फ नूंह की बल्कि गुरुग्राम से भी पुलिस को बुलाया गया है और दूसरे जिलों से भी पुलिस को यहाँ बुलाया गया है ताकि यहाँ की जो स्थिति है उसको एक तरह से संभाला जा सके। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नूंह में हुए विवाद के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ कितना किस कदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विवाद हुआ है उसके बाद की स्थिति है। यहाँ काफी लोगों को चोटें आई हैं, काफी लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं लोगों को खदेड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। काफी लोगों को यहाँ से हटाया भी गया है, लेकिन तो आप सोचिए कभी रामनवमी पर पत्थरबाजी, कभी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, कभी सरस्वती पूजन पर पत्थरबाजी। देश को ये पत्थरबाजी की आदत क्या डालनी नहीं चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कोरोना के बाद, कोविड के बाद क्या ये पत्थरबाजी न्यू नॉर्मल है क्या? हर दूसरे दिन जिस दिन पत्थरबाजी नहीं होती उस दिन खबर होती है। मतलब जब जब हिंदू त्योहार तब तब निकलते हैं बिल से पत्थर मार। और सवाल यही है कि क्या ये कोविड के बाद न्यू नॉर्मल है क्या? ये पत्थरबाजी अब नॉर्मल हो गई है ऐसा लग रहा है। इतनी ज्यादा पत्थरबाजी आए दिन, और अभी भी बता रहे हैं हम आपको, हालात अभी भी सामान्य नहीं है, टेंस हैं। पूरे दिन शहर के कई इलाकों में हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाएं होती रही। वीडियो आप देखिए, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। एक पुलिस वाले को तो पेट में गोली मारे जाने तक की खबर आ रही है। कुछ लोगों की मौत की भी खबर है, कई लोग जख्मी हैं। पहले इलाके में 700 से 800 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन दंगे भड़कने के बाद दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। अभी तो पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन पुलिस यहां पर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि देखिए जो लोगों का हुजूम है वो यहां पर पुलिस की तरफ देख रहा है लगातार, और वो रह के बीच बीच में कई बार पत्थर जो है वो पुलिस के ऊपर बरसाना शुरू करता है, जिसमें पुलिस उन्हें यहां पर खदेड़ती है। ये तस्वीरें देखिए दिखाती है कि किस तरह से पुलिस के वाहनों को यहां पर निशाना बनाया गया है, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया है, पुलिस पार्टी के ऊपर यहां पर फायरिंग तक की गई है, और उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो करते हुए यहां पर जो है लोगों को यहां से खदेड़ा है। ये चौराहा सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए क्योंकि यहां से 4 रास्ते जाते हैं, और पुलिस को ये उम्मीद है कि अगर इस तरह से उपद्रवी अगर इस चौराहे से पहुंचने की कोशिश करते हैं अलग अलग जगहों से, तो उन्हें यहां पर खदेड़ा जाए,
कई जिलों की जो पुलिस है उसे यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा हुआ है और भी फोर्स जो है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर बुलाई जा रही है। देखिए इस तरफ भी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ से पुलिस परमिशन लेके ही आगे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर कानून व्यवस्था हाथ में ना ले, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और एक जैसा कि मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर कुछ लोग फंसे हुए थे, कुछ मीडिया कर्मी भी, स्थानीय लोग, उन्हें निकालने के लिए भी जो पुलिस का दल वाले आला अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है। ये सब तस्वीरें वाकई मतलब आप इमेजिन कीजिए, फ्रांस में देख रहे थे अभी हम कुछ दिन पहले तक ये सब, ये नू को फ्रांस बनाने के लिए फिर से वही कट्टरपंथी सड़कों पर कट्टर पत्थर निकल रहे हैं, बुलडोजर भी शायद संभवतः निकले, पता नहीं। लेकिन हरियाणा के नू में सरकार ने 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया है, 2 अगस्त तक, और लोग एक दूसरे को एसएमएस भी नहीं भेज पाएंगे ताकि फेक न्यूज ना फैले। और हम भी एक चीज क्लियर कर दें, अभी अपुष्ट खबरें हैं मौत की, उसकी हम भी नहीं पुष्टि कर सकते। हम बार बार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पूरे नूह जिले में धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लोग एक दूसरे को एसएमएस नहीं भेज सकते हैं ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। जिले को चारों तरफ से सील कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, पुलिस के अलावा कोई भी ना जिले में आ सकता है और ना ही जिले से बाहर जा सकता है। जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया, मैं फिर से एक चीज अपडेट दे दूं, 2 बड़े अपडेट हैं। फोर्स को एयर ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ लोगों के मंदिर में फंसे होने की बात की जा रही थी, हालांकि अब बताया जा रहा है कि निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी शायद संभवतः धर्मवीर जो हमारे संवाददाता है वो बता रहे हैं कुछ लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है। बसेस निकाली जा रही है, आसपास के लोगों ने घेर लिया है मंदिर को, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मांगी गई हैं, 3 कंपनियों को तैनात किया गया है, फोर्स को एयर ड्रॉप किया जाएगा। दंगाइयों ने पुलिस की 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई व्यापारियों के साथ लूट की भी खबरें आई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि वीएचपी के लोग परमिशन लेकर यात्रा निकाल रहे थे। फिर से सुनिएगा, परमिशन थी इस यात्रा की, हर साल ये निकलती है शोभा यात्रा इस तरह से, और इस बार भी पूरी परमिशन के साथ यात्रा निकल रही थी। पारा मोनू मानेसर था, आया नहीं आया अभी तक तो नहीं पता लगा, वो नहीं आया, लेकिन उसके नाम पर आग लगा दी गई, दंगे भड़का दिए गए। फिर भी दूसरे समुदाय की तरफ से यात्रा को रोका गया, पत्थरबाजी की गई, हिंसा की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई है। जानकारी मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है, वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं, और हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। देखिए, लेकिन जो कुछ हुआ उसके दौरान जो तस्वीरें आई हैं उन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दंगाइयों में ना बहुत सारे जो हम ये देखिए तस्वीरें, इसको एक बार फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए एक बार, ये तस्वीरें आप देखिए, इनमें ज्यादातर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए आप, ये देखिए ऑडियो सुनिए आप, जितने लोग हैं ना आसपास, ये बच्चे हैं, ये देखिए इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये बहुत सारे दंगाई, ये देखिए आप, ज्यादातर ना ये बच्चे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, 10 से 12 साल 15 साल संभवतः। दंगाइयों में बहुत सारे बच्चे भी हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, पत्थर, ये देखिए आप, पत्थरबाजी कर रहे हैं, रॉड से हमला कर, ये देखिए बच्चा पीली टी-शर्ट में, बच्चे हैं ये, बहुत सारे शायद नाबालिग होंगे। अब आप सोचिए इन्हें क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, कैसे इनके हाथ में डंडे और पत्थर दे दिए गए, ये इतने कट्टर हो गए कि पत्थर उठा लिया। कहां से कौन है इसका मेवात का, ये मेवात का मुजरिम कौन है? अब इन सवाल ये कि इन्हें दंगों के लिए किसने उकसाया, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 सबसे बड़ा, क्या मोनू मानेसर के बहाने पहले से नूह को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की गई? यह सिर्फ एक बहाना था, एक्सक्यूज था, तैयारी पहले से थी, मौका मोनू मानेसर का बहाना मिल गया, वो भी एक ऐसे इलाके में जो संगठित अपराधियों का गढ़ रहा है। क्या इन दंगों का कनेक्शन मेवात इलाके में मौजूद उन अपराधियों से भी है क्या? ये तस्वीरें देखिए आप, आज दिन भर हिंसा का तांडव हुआ है, हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। पुलिस पर अटैक्स हुए, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक्स हुए, आम लोगों पर अटैक हुए, और हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक हुए। जिन्होंने उस इलाके को अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रखा है,
क्या ये संगठित जो अपराध का वहां पर मामला है मेवात में, क्या उसके पीछे भी ये सब है? वैसे मेवात जहां पर ये सब हो रहा है, ये भी सुनिए, मेवात हरियाणा और राजस्थान के बीच मौजूद एक भौगोलिक इलाका है। इसके बारे में समझिए, मेवात क्या है, नूह क्या है। इसके कुछ और इलाके उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। इन इलाकों में अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन मेवात पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद, मुसलमानों के हाथों दलितों के उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और गैंगरेप जैसे मामलों की वजह से चर्चा में रहा है। अगर आप दिल्ली से राजस्थान तक का सफर करेंगे ना, तो आपको मेवात से होकर ही गुजरना होगा। मेवात में मुख्य रूप से जो विधानसभा सीटें आती हैं वो है नूह, फिरोजपुर, झिरखा, पुन्हाना। इन्हीं इलाकों में अपराधियों के जो गैंग सक्रिय हैं उन्हें मेवाती गैंग कहते हैं, और ये गैंग्स दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसलिए से मोनू मानेसर आ रहा था, इसलिए आग लगा दी। मोनू मानेसर से खुन्नस थी, इसलिए सड़कों को जो है हिंसा का तांडव वो ऐसा संभवतः नजर नहीं आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ ये सब हुआ है। इनमें से कई गैंग्स ऐसे हैं जिन पर हाथ डालने की तो पुलिस भी डरती है, भी कहा जाता है। मेवात कट्टरपंथियों को शरण देने से लेकर हत्या, डकैती, लूटपाट, गो तस्करी के अपराधों के लिए बदनाम है। मेवात में इस समय अपराधियों के 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। ये जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं, हमें नहीं पता इनमें से कितने मोनू मानेसर को जानते भी होंगे। ये सारे सड़कों पर उतर गए किसी के आदेश पर, फिर ना आओ देखा ना ताओ, सीधे पत्थर उठाए, डंडे उठाए, पुलिस पर हमला, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ हुआ। ये देखिए आप तस्वीरें, ये आम लोगों की गाड़ी है। और ये तस्वीर एक बार हम दिखाते हैं फुल स्क्रीन पर ऑडियो के साथ, क्योंकि इसमें जो समझ में भी कुछ लोग आ रहे हैं, जो आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में साइबर अपराधी भी बताया जा रहा है। हाल ही में ये देखिए आप तस्वीर, देखिए हाल ही में ना हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों ने नूह के 14 गांव में रेड मारी थी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इसका परिप्रेक्ष्य समझेंगे। 14 गांव में हाल ही में हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों ने रेड मारी थी और एक ही गांव से 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। मेवात के कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से बताया जाता है कि डरती है। 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, जहां का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 56% है। यह हाल तब है जब इसकी दूरी देश की राजधानी से 100 किलोमीटर से भी कम है। इसको जानिए मेवात, नूह। हमने आपको मेवात की क्राइम कुंडली इसलिए दिखाई ताकि आप समझ पाएं कि अगर इस इलाके में हिंसा भड़क जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हिंसा को भड़काने में ये अपराधी क्या रोल निभा सकते हैं। जैसे आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, 2016 तक गुरुग्राम की जेल में जितने कैदी बंद थे ना, सुनिएगा इस फैक्ट को, 2016 तक गुरुग्राम की जेल में जितने कैदी बंद थे ना, उसमें से 24% मेवात इलाके के थे, 24%। और फरीदाबाद की जेल में 25% अपराधी मेवात के थे। तो ऐसा नहीं है मोनू मानेसर से अचानक से गुस्सा आ गया। पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू शोभा यात्रा, भगवा यात्रा पर अटैक किया गया, पत्थर, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। बहाना मोनू मानेसर का हो सकता है, वो तो आया ही नहीं। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस पूरे इलाके पर इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इतिहास भी जानिए इस इलाके का, मेवात। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ के हिंदू मुसलमान बन गए। तब जो राजपूत हिंदू मुसलमान बन गए थे उन्हें आज मेव भी कहा जाता है, और मेवात को ही तबलीगी विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। मेवात के बारे में जानकारियां हमने आपको इसलिए दी ताकि आपको यह अंदाजा, एक आइडिया हो जाए कि दंगों की आग में जल रहे नूह और मेवात का इतिहास क्या है और यहां किस तरह की विचारधारा को खाद पानी मिलता रहा है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें आज देश देख रहा है। वैसे आपको बता दें, नूह में दंगाइयों ने कैसे उत्पात मचाया, आपको दिखाया हमने, उसकी तस्वीर आपने देखी। अभी क्या हुआ, शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के नांगलो इलाके में मोहर्रम के जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। अक्सर कहा जाता है ना कि ये हिंदूवादी आए, इन्होंने भड़का दिया तो मजबूरी में पत्थर चलाने पड़े। अब ये तो मोहर्रम का जुलूस था, इसमें किसने भड़काया, किसने डीजे बजाया, किसने भगवा झंडा लहराया? मोहर्रम का जुलूस था भाई, पुलिस को भी निशाना बनाया गया।
पुलिस मुहर्रम के इस जुलूस को निर्धारित मार्ग पर चलने का निर्देश दे रही थी, लेकिन जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मार्ग से हटकर पास के स्टेडियम में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। अब मुहर्रम में भी पत्थरबाजी। पहले अक्सर ये आरोप बता दिया जाता ना कि हिंदुवादी घुस गए थे हमारे इलाके में, हम क्या करें, ये तो मुस्लिम इलाका, हिंदुवादी कहां से आ गए, चल गए पत्थर, डीजे बजा रहे थे तेज तेज, भड़का दिया। अब यहां किसी ने भड़काया, ये तो मुहर्रम का जुलूस, उसके बाद हुआ है सब। लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी हुई और कुल मिलाकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले एक हफ्ते में 2 मुस्लिम समुदाय और कावड़िए आमने सामने आ चुके हैं 2 बार। अभी ताजा विवाद कल रविवार का संडे, जब कुछ कावड़िए बरेली के जोगी नवादा इलाके में कावड़ यात्रा निकालने की जिद कर रहे थे, जबकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा था कि नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है, पहले यहां से कभी यात्रा निकली ही नहीं है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कावड़ियों का डीजे बंद करवाया, लेकिन कावड़िए डीजे बजाने पर अड़े रहे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इस यात्रा को रोकने की कोशिश करते रहे। इसके बाद पुलिस को दोनों समुदायों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। बरेली, इससे पहले पिछले हफ्ते 23 जुलाई को भी कावड़ यात्रा को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे। गलती किसकी थी, कौन नियमों की अनदेखी कर रहा था और कौन माहौल बिगाड़ रहा था, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं शोभा यात्रा को रोककर तो कहीं कावड़ यात्रा का विरोध करते हैं, तो कहीं डीजे बजाने की जिद पकड़कर किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, खैर यहां तक तो जो हुआ सो हुआ, हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई, लेकिन इसके बाद मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाएं, ये तस्वीरें आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये नया मॉडल है भाई, ये नया मॉडल है। अब कुछ लोग इसको शाहीनबाग मॉडल का नाम दे रहे हैं। कावड़ यात्रा को रोकने के लिए कुछ महिलाएं मार्ग पर आकर धरने पर बैठ गई। कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे हम यहां से। सवाल ये है, किसी रास्ते को रोककर विरोध जताने का ये कौन सा तरीका है? ये शाहीनबाग मॉडल से आप कावड़ यात्रा रोकेंगे? परमिशन होगी तो निकलेगी। हुआ यूट्यूब, मतलब ये लोग कौन है भाई रोकने वाले? कहीं किसी इलाके से यात्रा निकाली जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, इसका फैसला तो प्रशासन करना होगा, प्रशासन फैसला लेगा। इनकी सड़क थोड़ी ना है, शाहीनबाग थोड़ी ना, हर जगह थोड़ी ना शाहीनबाग खोलकर बैठ जाएंगे। ये कावड़ यात्रा को रोकने के लिए शाहीनबाग मॉडल, महिलाओं को आगे बिठा दिया, यहां से नहीं निकलेगी, ये बताएंगे आप। भारत पर एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है ना भारत, जहां हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार और उसके उत्सव मनाने का पूरा अधिकार है। अगर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा सकता है, सोचिए मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा हो और कोई हिंदू महिलाएं आकर इस तरह से सड़क पर बैठ जाए, सोचिए कहां से क्या खतरे में आ जाएगा, सेकुलरिज्म से लेकर क्या कुछ। लेकिन नया मॉडल है। कावड़ यात्रा रुकने के लिए शाहीनबाग मॉडल, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।